नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह हम नाटक करके भी अपने अंदर अच्छे गुणों को डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए नाटक भी किस तरह से हमारे लिए सहायक हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन रिलेशंस के उस मूल तत्व की आपसे चर्चा करूँगा जो कि खास तौर पर हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बगैर हम अच्छे संबंधों की कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी बेसिक चीज़ है और वो बेसिक चीज़ है ग्रीटिंग, यानी कि अभिवादन, यानी कि नमस्ते, हेलो, हाय। ये कैसे हम लोगों को बोलना चाहिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तरीका होना चाहिए बोलने का ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमको ये बोलना चाहिए, सदैव बोलना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कैसे ये नमस्ते हम लोगों के लिए संबंधों में कारगर होता है। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी को नमस्ते या हेलो बोलते हैं तो आप अपनी तरफ से उस व्यक्ति को ये कम्युनिकेट करते हैं, ये प्रचारित करते हैं, आगे पहुंचाते हैं बात को कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस ये जो महत्वपूर्ण अनुभव कराना है उस व्यक्ति को, यही संबंधों का मूल तत्व है। क्योंकि आप नमस्ते करके दूसरे को जता देते हैं कि आप मेरे लिए सम्माननीय हैं, मैं आपको महत्वपूर्ण समझता हूं। अच्छा, और देखिए, इससे छोटा और कोई तरीका इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए हो ही नहीं सकता कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण और सम्माननीय हैं। सबसे छोटा तरीका, सबसे आसान तरीका, और ये इतना कारगर है, शायद आपको सुनने में उतना महत्वपूर्ण ना लगे कि नमस्ते करने से भी हम किसी को ये कम्युनिकेट करा सकते हैं कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम करता है और इसके पक्ष में मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जो ये बताएगा कि कैसे ये काम करता है। लेकिन जो कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, उससे पहले आप यह जान लीजिए कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। एक सुभाषितानी का एक श्लोक सुनिए, अभिवादनशीलस्य नृत्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी जिन लोगों का स्वभाव अभिवादन करना और नित्य ही बूढ़ों या बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करना है, उनकी ये 4 चीज़ें सदैव बढ़ती हैं। क्या है वो 4 चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल। शास्त्र भी कहते हैं कि अभिवादन करने से जिनकी आदत होती है अभिवादन करने की, उनकी ये 4 चीज़ें सदैव बढ़ती रहती हैं। मैं एक आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊं कि नमस्ते करने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसा ये काम करता है। एक बार मैं किसी काम के लिए एक आवास विकास के ऑफिस में गया। वहाँ मेरा कुछ काम था, काम कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे उम्मीद कम थी कि फर्स्ट स्ट्राइक में ये काम हो जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। मैंने नमस्कार किया और जब मैं पास गया तो वो भी मुझे पहचान गए। वो मुझे मॉर्निंग वॉक पर मुझे मिलते थे। मैं नहीं जानता था कि क्या उनका नाम है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, लेकिन नमस्कार एक दूसरे की होती थी और महीनों से नमस्कार होती थी। तो बड़े उत्साह से उन्होंने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा कि क्या काम है, मैंने बताया कि ये काम है। और वो जो काम जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक स्ट्राइक में होगा, 10 मिनट के अंदर हो गया। और तब उन्होंने मुझे पहचाना और मैंने उनको पहचाना नाम से। हम केवल शक्ल से जानते थे और हमारा संबंध केवल नमस्कार का संबंध था। तो नमस्ते करने से हमारी पहचान बढ़ती है और बहुत ज़्यादा पहचान बढ़ती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ कि नमस्ते से कैसे फ़ायदे होते हैं। एक मेरे रिलेटिव हैं, उनके साथ मैं कहीं गया और हम लोगों को एक डैम बना हुआ था, उस डैम के पार जाना था, जबकि वहाँ पर गाड़ियाँ जाना रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं जा सकते थे। और गाड़ियों से जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी रिटन, एसडीएम वगैरह से या इरिगेशन के जो अफसर्स होते थे। लेकिन जब मैं उनके साथ गाड़ी से गया और गार्ड ने जो मेरे साथ जो मेरे रिलेटिव थे उनको देखा और देखते ही उनसे नमस्कार किया और गेट खोल दिया। कोई एंट्री नहीं कराई, बस इतना पूछा कि सर कितनी देर में वापस आएंगे। हमने कहा कि मुश्किल से आधा घंटा। और उसके बाद हम लोग अंदर गए, घूमे घामे। तो मैंने पूछा कि इन्होंने कैसे गेट खोल दिया आपको देखते हुए, ये आपको जानते हैं क्या? तो उन्होंने मुझसे जो बात कही वो ये सिद्ध करती है कि नमस्ते का कितना प्रभाव है। देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पर यहाँ पर आता हूँ और जब मैं मॉर्निंग वॉक पर आता हूँ तो जितने चौकीदार, गार्ड या 4th क्लास एम्प्लॉइज़ या जो भी वहाँ पर होते हैं, मैं सबसे अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, ये मेरी आदत है। और जब मैं नमस्कार करता था, धीरे धीरे उन लोगों ने भी मुझसे नमस्कार करनी चालू कर दी। और वो इस बात को अच्छा फील करते थे कि एक आदमी जो बड़ा बिजनेसमैन है शहर का,
जो मेरे रिलेटिव थे, वो बड़ी गाड़ी से वहाँ पर आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, पैदल वॉक करते हैं, वो नमस्कार करते हैं अपनी तरफ से। वो सारे उनको नमस्कार करने लगे और कभी कभार ये उनसे उनके हालचाल, उनकी फैमिली के बारे में पूछ लेते थे। बस केवल इतनी पहचान थी। इस पहचान के आधार पर उन्होंने उस जगह जाने के लिए परमिट किया जहाँ पर जाने के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो ये संबंध या ये जो फायदा मिला, ये केवल नमस्ते, नमस्कार, अभिवादन का फायदा मिला। तो ये हमेशा पे करता है। बात छोटी आपको भले ही लगे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करती है। मेरे एक दोस्त हैं जो एक कंपनी में अच्छी पोजीशन पर है, मैनेजर है वहाँ पर, सीनियर मैनेजर। वो मुझे बताते हैं कि उनकी फैक्ट्री में गेट पर 2 गार्ड काम करते थे और दोनों गार्ड बहुत मेहनती, बहुत अटेंटिव, बहुत होशियार थे, मेहनत से काम करते थे उन दोनों गार्डों में। लेकिन एक विशेष अंतर था, उसमें से एक गार्ड जो था वो सदैव लोगों को नमस्ते करता था। जब भी कोई एंटर हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, सबसे नमस्ते करता था, जय हिंद करता था, सम्मान देता था। जबकि दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं करता था, लेकिन वो भी अपने काम में एकदम परफेक्ट था। तो मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि एक बार अमित ऐसा हुआ कि हमारी कंपनी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए और मुझे उन 2 गार्डों में से एक गार्ड को निकाल देना था नौकरी से। उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन अमित, मुझे ये डिसाइड करने में तनिक भी देर नहीं लगी कि उन दोनों में से मुझे किसे निकालना चाहिए। अब देखिए ये कितना काम करता है। हमको ये बातें समझनी चाहिए इन एग्जाम्पल से कि ये कितना काम करता है और कितना हेल्पफुल है हमारे जीवन में। और एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा कि जैसे नमस्ते करने से हमको फ़ायदे होते हैं, वैसे नमस्ते ना करने पर हम निगेटिव कम्युनिकेट करते हैं। हम ये कम्युनिकेट करते हैं व्यक्ति को, कोई हमारा जानने वाला या हल्का फुल्का पहचान का व्यक्ति आता हो और हम ना नमस्ते करते हो, सीधे निकल जाते हो, तो ये कम्युनिकेट करता है कि आप मेरे लिए तुच्छ हैं, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये नेगेटिव कम्युनिकेट करता है और वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं मानता। आप देखो कि आपके घर के पड़ोस में 2 बच्चे रहते हो, पड़ोसी, और दोनों बच्चों में एक बच्चा आपको सदैव नमस्ते करता हो और एक बच्चा नमस्ते ना करता हो, और आपसे पूछा जाए, आप नहीं जानते हैं कि दोनों का क्या स्टेटस है, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंसिया है, लेकिन आपसे पूछा जाए दोनों बच्चों के बारे में, तो एक के बारे में आप पॉजिटिव रहेंगे और एक के बारे में आप नेगेटिव रहेंगे। और आप यहाँ तक भी कह सकते हैं कि उस बच्चे को तमीज़ भी नहीं है। हम लोग निकलते हैं, कभी उसने नमस्ते नहीं करी, वो नमस्ते तक नहीं करता, इग्नोर करता है। तो नमस्ते ना करना हम लोगों को नेगेटिव भी इम्पैक्ट देता है लोगों के प्रति। इसलिए अच्छे संबंधों के लिए ये रेगुलर आदत बनाएं कि जब भी पॉसिबल हो, जहां भी मौका मिले, आप तुरंत नमस्ते करें। ना पहचान हो, नमस्ते करने से पहचान बन भी जाती है। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले लगभग 29 सालों से इंश्योरेंस, ह्यूमन इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं, मैं उनके बारे में हमेशा बात करता हूँ। और आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए कि नमस्ते करने की आदत सदैव बनाएं। चाहे आपकी पहचान हो या ना हो, नमस्ते करने से पहचान बनती है। ये एक टूल है लोगों से संबंध बनाने के लिए। ये एक टूल है कि शुरुआत हम नमस्ते से करें, कभी मत चौंकिए। और एक बात मैं और कहूँ आपसे एकदम अंत में इस वीडियो के, कि जो बड़े बेकरी की इंडस्ट्री में बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी बेकरी है, वो मुझसे उन्होंने कहा कि अमित, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा केक होता है वो क्वालिटी की वजह से कम बिकता है, बल्कि उस पर जो टॉपिंग की जाती है उसकी वजह से ज़्यादा बिकता है। ऊपर कैसा टॉपिंग किया गया है, इस पर ज़्यादा बिकता है। ये नमस्ते जो है हमारे संबंधों की टॉपिंग है। आपके ना संबंध किसी से बढ़िया हो, लेकिन अगर आप उससे नमस्ते करते हैं तो ये टॉपिंग की तरह दिखाएगा कि आपके संबंध बेहतर हैं। और जो ये दिखाएगा तो धीरे धीरे वो आपके अंदर डेवलप भी करेगा, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा। तो सदैव लोगों से नमस्ते करते रहिए, अभिवादन करते रहिए, सम्मान करते रहिए और अपना डेवलपमेंट करते रहिए। आयुर्विद्या, यश, बल, ये चारों को बढ़ाइए और अच्छे संबंध भी बनाइए। आपने मेरा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर आपसे फिर चर्चा करूँगा।